Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when a stone is rotated with uniform speed in a horizontal plane by means of the string, the magnitude of the momentum is fixed, but its direction changes. A force is needed to cause the change in momentum vector. This force is provided by option A, gravity, option B, our hand through the strings, option C, both gravity and our hand through the strings, and option D is none of the above. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसमें हमें क्या बोला गया कि अगर एक स्टोन को हमने क्या कर रखा है, स्टोन को हम रोटेट कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यूनिफॉर्म स्पीड से किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज फिक्स्ड, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमसे बोला गया कि ए फोर्स इज नीडेड टू कॉज दिस चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, फिर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, जैसे यहाँ पर जो स्टोन है वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो जो बॉडी क्या करती है, आपकी सर्कुलर मोशन करती है, तो उसमें क्या आता है, फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास टाइम्स वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, वेर वी इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड आर इज द रेडियस, वो रेडियस जिसके अक्रॉस के बॉडी के कर रही है, आपको सर्कुलर मोशन कर रही है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस। ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगता है, आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है, एक्ट होता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कि आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है, दिस इज द सर्कुलर पाथ, और यहाँ पर आपका क्या स्टोन है। ठीक है, दिस इज अवर स्टोन, ये आपका क्या स्टोन है। ठीक है, अब आपने इस स्टोन को ऐसे क्या कर रखा है, एक आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपने एक स्ट्रिंग के थ्रू क्या कर रखा है, टाइट कर रखा है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, इसकी v वेलोसिटी कितनी v है। ठीक है, और जो इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो क्या आपका v है। अब मान लीजिए ये इस पॉइंट पर आएगी, तो देखिए इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, आपकी टेंजेंशियल टू द ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल होती है। देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर इसकी अपवर्ड है, और यहाँ पर देखना इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्टवर्ड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी के कारण यहाँ पर क्या आएगा, आपका मोमेंटम जनरेट होगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी, वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं m टाइम्स v2 माइनस v1। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका मोमेंटम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका मोमेंटम होगा। तो देखिए मोमेंटम आ रहा है, देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, देखिए अब आपका ये हो गया। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को देखिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो उसने बोला है कि जो फोर्स होगा, ये फोर्स कहाँ से आएगा। ठीक है, तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्चुअल ना फोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा टाइप का फोर्स नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी आपको सर्कुलर मोशन करेगी, तब हम लिखेंगे कि उसमें एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और बस m इंटू ए से लिख लेंगे, इतना ही इनफ है। ठीक है, उसके बाद हमें और कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, वो किसी के कारण तो आ रहा होगा ना, जो आपकी बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है, वो किसी फोर्स के कारण मूव कर रही होगी। ठीक है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने इस स्टोन को क्या कर रखा है, टाई कर रखा है थ्रू दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो इस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, क्या स्ट्रिंग क्या लगाएगी, इसमें टेंशन फोर्स लगाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर हम इस पर देखें, ये ऐसे टेंशन लगाएगी, और अगर हम स्ट्रिंग को सिस्टम माने तो एक टेंशन इसमें ऐसे लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके यहाँ पर देखो नेट डायरेक्शन ले लेता हूँ, नेट डायरेक्शन इजी रहेगा थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसमें टेंशन की डायरेक्शन देखूं, अगर मैं यहाँ पर टेंशन की आपकी डायरेक्शन फिक्स कर दूं, तो देखिए ये क्या है, इसके रेडियस है, तो इसमें टेंशन क्या होगी, ऐसे इनवर्ट। ठीक है, स्टोन क्या होगा, आपका स्टोन आपका बाहर को मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये टेंशन क्या होगी, टेंशन क्या होती है, देखिए टेंशन होती है जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के जो आपके स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में क्या लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, टेंशन फोर्स बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड
फोर्स ऑफ टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और इसी टेंशन के कारण आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एम ए से, ठीक है। बस इतना सा हमें यहाँ पर क्या लिखना है, एक्सप्रेशन आना है, ठीक है। जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, आपका टेंशन फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग एंड द स्टोन, इसी के कारण क्या कर रहा है, आपका सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसने लिखा था कि दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन ए में लिखा है आपका ग्रेविटी, ठीक है। देखिए इसमें ग्रेविटी भी एक्ट करती है, ठीक है, ग्रेविटी एक्ट करेगी, लेकिन ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। इनका जो प्लेन ऑफ मोशन है, जिस प्लेन में आपका स्टोन मूव कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है। तो ग्रेविटी का यहाँ पर कोई रूल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी, ये ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ मैं, देखिए क्योंकि जो आपका स्टोन है, ठीक है, स्टोन का देखिए जैसे फिगर में जो डायग्राम दिया है आपको, इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका क्या, स्टोन है। तो स्टोन के कारण जो फोर्स लेगा वो mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। स्टोन के कारण जो आपका यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका फोर्स है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसका जो भी मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है, ठीक है। तो वो फोर्स आपका क्या है, बैलेंस फोर्स है यहाँ पर, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पर इसलिए बोल सकते हैं कि ग्रेविटी के कारण कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है कि फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय आवर हैंड थ्रू द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, दिस ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। हमारे हैंड से क्या लग रहा है, उस पर टेंशन लग रहा है, और उसी टेंशन के कारण वहां पर आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन में लिखा है कि बोथ ग्रेविटी एंड आवर हैंड थ्रू द स्ट्रिंग, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी ये कर रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और उसके कारण यहाँ पर कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं कि जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। वी कैन राइट डाउन ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ से बी को ऐसे टिक कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।